हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला आपका मैथ्स का टीचर हूं और इस टाइम हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज में इससे पहले 3 क्लासेस हो गई हैं। मैंने आपको बताया एक करीब 50 मिनट का मेरा वीडियो है, तो वो आप समझ सकते हो कि वो 2 वीडियो के बराबर है। तो इस तरह देखा है तो हमारी ये 5वीं क्लास होनी चाहिए। और इजी टू मॉडरेट, जैसा कि मैंने बता रखा है कि जीरो टू हीरो या बॉटम टू है, ठीक है ना। मतलब आपको छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक सारे तरह के मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, जिससे आपका पूरा कोर्स कवर हो सके। और रही बात कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा 7वां चैप्टर है, ठीक है ना, जिसमें से बीच में एलसीएम एचसीएफ जो मैंने कराया था वो थोड़ा छोटा पार्ट था। छोटा क्या, केवल इंट्रोड्यूस कराया था, उसे मैं कराऊंगा, आगे कराऊंगा, अभी मैंने वो रोक रखा था, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा मैं टाइम लूँगा और फिर करा दूंगा, जबकि उसमें जो जो बताना था मैंने वो मैंने बता दिया है, तो आपका काम चल जाएगा। और इसके बाद मैंने सोचा है कि कुछ ऐसा चैप्टर लेके चलूँगा जो आपके यूपी लेखपाल में आए, ठीक है ना। मैंने सोचा है मीन मीडियन मोड, मैं सोच रखा हूँ कि उसे चालू कर दूंगा इसके बाद, क्योंकि जिन बच्चों का लेखपाल का लगाया ना हो तो उनको वो लाभदायक होगा, उससे उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। और क्या बोलें, हाँ, बस ये है कि आपको एक सूत्र याद रखना चाहिए कि एवरेज बराबर क्या होता है। इधर मैंने लिखा नहीं काफ़ी दिन से, तो मैंने कहा आपको बता दूं, संख्याओं का योग और संख्या मतलब n, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। बस एक ही सूत्र है, हर चीज़ आपको इसी में चेंज करनी होती है, ठीक है ना। चलिए, और मैंने इंट्रोडक्शन अपना दे दिया है और मैं क्लास में भी आ गया हूँ, तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर, कर्मी मतलब आदमी कह लो, कुछ भी कह लो, के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तब नए कर्मी का भार बताएं। देखिए, मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एवरेज दिया हुआ होता है और संख्या देते हैं, योग बनाना पड़ता है। वो कैसे, आप एक चीज़ जानो कि अगर आप इस लाइन से देखो, क्वेश्चन को कह रहा है 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 ग्राम। इससे पहले आपने वीडियो देखे हैं तो आपको मालूम है कि 1/3 किलोग्राम क्या है, हर कर्मी के वजन में कितना बढ़ा है, 1/3 किलोग्राम, 1/3 किलोग्राम, 1/3 किलोग्राम, 12 कर्मियों का, ठीक है ना। तो हम देखते हैं योग। अच्छा, योग क्या होता है हमको मालूम है। योग, जब ये योग लोगे तो क्या होगा, एवरेज गुड़े एन, ये तो होता है ना, ए इंटू एन, कुछ भी पढ़ लो तो क्या आएगा, योग आएगा। अच्छा देखिए, कर्मी पहले भी 12 था, अभी 12 है, क्योंकि जो गया उसकी जगह पे एक और आ गया है, ठीक है ना। तो 12 कर्मी है और कितना वजन बढ़ा है, 1/3, तो 3 चौक 12, मतलब ओवरऑल 4 किलोग्राम वजन बढ़ा है। यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं होगा, मैं समझता हूँ। अब आगे क्या बोलता है, आगे कह रहा है कि एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि 55 किलो का जब कर्मी गया है, ठीक है ना, उसके बाद कोई जो कर्मी आया है उसके आ जाने से एवरेज बढ़ गया है। इससे में ये मान चलता है कि क्या होगा, वो जो आदमी नया आया है वो इस 55 किलोग्राम के आदमी से ज़्यादा भारी है। भाई, जब संख्या ज़्यादा बड़ी जुड़ेगी तभी तो एवरेज आपका बढ़ेगा। अच्छा, व्यक्ति उतनी ही, तो सीधी बात हमको ये दिख रही है कि कितना ज़्यादा है भाई, ओवरऑल 4 किलो बढ़ा वजन, तो 4 किलो ज़्यादा है, तो कितना हो गया, 59 किलोग्राम। ये उस नए आदमी, जो नया कर्मी है जिसका पूछा गया है, नया कर्मी का ये भार है। देखिए, कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि करना क्या था, ठीक है ना। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ढंग से बताऊँ जिससे आसानी से हल हो जाए, है ना। इसीलिए यहाँ पे 2 तरीके लगते हैं, वहाँ 2 तरीके लगा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन समझिए, इस तरह का कह रहा है 4 लड़के हैं, ABCD की औसत आयु 5 वर्ष और ABDE की औसत आयु 6 वर्ष है। उनमें C 8 वर्ष का है
तो ई क्या है ज्ञात करें। देखिए पहला आपको क्या काम करना है, आपको मालूम है, आपको योग बनाना है। योग मतलब जैसे चार लड़के हैं ए बी सी डी, तो क्या होता है, योग होता है भाई, जोड़ते हैं ए बी सी डी बटे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ये किसके बराबर है, 5 वर्ष के। भाई खुद देखिए, ये है योग, ये है संख्या, ये क्या है, ये हमारा एवरेज, जो देखिए खुद ही बोल रखा है, औसत आयु 5 वर्ष, तो मैंने सही बनाया ना। ऐसे ही इसका बना लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई बटे 1 2 3 4, कितना है, 4 नीचे आ गया, ये कितना है, 6 है। अब और आगे बढ़ाओगे तो देखोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 5 चौके 20 निकल के आया। जब इधर ही करोगे तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये निकल के आया 6 चौके 24। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई। अब मैं सोचूं कि ऐसा क्या करूं जो मुझे ई मालूम चल जाए। ई देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ से हम ए बी डी का मान, ए बी डी देखिए यहाँ है, ए बी डी यहाँ है, हम इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखोगे हमको सी का मान पता है 8 वर्ष, ठीक है ना। तो अगर हम सी की जगह 8 रखेंगे तो 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस डी बराबर 20 माइनस 8, कितना है, 12। अब देखिए हमको यहाँ से a प्लस बी प्लस डी बराबर 12 मान चल गया है। अगर हम a b d यहाँ पे फिट कर दें तो हमको अपने आप e का मान मालूम चल जाएगा, मालूम चलेगा ना। तो कितना सीधा सा फंडा है, हम a प्लस बी प्लस डी का मान उठा के रख देते हैं, तो 12 प्लस e बराबर 24, ये इधर शिफ्ट हुआ तो क्या है, e बराबर 12। देखिए आपको ऐसे इक्वेशन बनानी चाहिए जिससे कैंसिल करने में, काटने में आसानी हो, ठीक है ना। हो सकता है अभी कोई और तरीके से करते आता लेकिन वो कठिन बन जाता है, लेकिन हमने देखा जब बना रहे हैं तो हमको दिख रहा है। अभी आप ये किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन है, अभी आप जो उसके पीछे आंसर में जाओगे ना तो देखोगे आप एक लाइन में आधे पेज का बना रखा है उसने, तो उसमें नहीं फंसना है, अपने मन से बनाना है कि हम ऐसा क्या बनाएं जिससे आसानी से कट जाए, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग की भी प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे, एग्जामिनेशन रूम में, ठीक है ना, खासकर मैथ में। तो मेरा काम समझाना था तो मैंने आपको बता दिया। आप किसी और तरीके से लगाओगे, ए बी डी ऊपर नीचे मानोगे, काटोगे, फिर ए बी जैसे होता नहीं कि पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन बना लिए और फिर उसको रखेंगे तो क्या होगा, ए बी और डी, ए बी डी कट जाएगा, यहाँ सी बचेगा, यहाँ सी बचेगा, यहाँ ऐसा बचेगा, तब भी आ जाएगा। लेकिन सब चक्कर में क्यों पढ़ोगे, सीधा सा फंडा दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही लगाओ। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स ये भी थोड़ा यूनिक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, यूनिक इन द सेंस कि मैंने इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं कराया है, आज कराऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कहता है 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी का औसत भार 84 किलोग्राम है। डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, ए को प्रतिस्थापित कर दे तो बी सी डी का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। ए का भार बताएं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आपने लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ ली और जैसा बता रहा वैसे आपने करने की कोशिश की तो इसमें बहुत मेहनत नहीं लगेगी, यह आप आसानी से हल कर लोगे। कैसे, जैसा उसने शुरू किया हम शुरू करते हैं। उसने कहा 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो सीधी बात है कि ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो हम डायरेक्ट इधर भेज के गुणा कर देते हैं। तो 84 गुणे 3 तो कितना आएगा, 3 चौके 12 बचा 1, 3 24 25, 252। मतलब इनका जो योग निकल के आया है वो कितना आया है, 84 गुणे 3 252 निकल के आया। यहाँ तक तो क्लियर होगा। फिर कहता है डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तो थे ही, साथ में डी आ गया। अब क्या होगा भाई, नीचे बटे 4 आएगा और यहाँ एवरेज 80 हो जाता है, तो डायरेक्ट यहाँ नीचे ले आते हैं। 80 गुणे 4 कितना, 320 हो गया, ठीक। अब कह रहा है यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। अब यहाँ समझिए कि ऐसा हम क्या निकालें तो हमको दिखेगा कि यहाँ पे डी एक्स्ट्रा है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी है, इसका मतलब अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो जो भी आएगा वो डी के बराबर होगा।
होगा नहीं होगा भाई, ए पी सी ऊपर भी है, ए बी सी ऊपर है, तो मान लो ए बी सी का तो 252 हो गया, तो एक्स्ट्रा किसका है, डी का ही तो है, तो हम घटाते हैं भैया, तो घटाने पे क्या आएगा, 68 आएगा। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ से डी बराबर 68 मिल गया, लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें और आगे चलना पड़ेगा। कहता है यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, 3 किलोग्राम अधिक है मतलब 71 किलो है किसका, ई का भार, ये भी हमें मालूम चल गया। कह रहा ए को प्रतिस्थापित कर दे, ठीक है ना, ए को प्रतिस्थापित कर दे तो बी सी डी और ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है ना, बी सी डी और ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम ये बना लेते हैं कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 79। अच्छा 4 लोग हैं तो गुड़े 4, तो क्या आएगा, 4 9 36 बचा 3, 4 7 28 3 31 316 आया, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा हमें एक चीज़ मालूम है क्या, कि ए बी सी डी ए की जगह पे प्रतिस्थापित हुआ है, बाकी सब तो सेम है, बी सी डी देखिए है कि नहीं भाई, बी सी डी ई ए की जगह पे ई रख दिया गया है, सिर्फ इतना अंतर हुआ है। और यहाँ पे ए बी सी डी का देखिए औसत 320 दिया था, और यहाँ पे ई रखने पे क्या हुआ, औसत घट गया, औसत घट गया। इसका मतलब क्या होगा, सीधी बात है कि जो ए होगा, ए वो ज़्यादा भारी होगा ई से। आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देखते थे कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि 55 किलो के आदमी को हटा के दूसरा आदमी लाया तो क्या हुआ, एवरेज बढ़ गया। यहाँ पे क्या हुआ है कि ए को जब हटाया है और ई आया है तो औसत भार क्या हुआ है, घट गया है। अब यहाँ गुणा करके देख रहे हैं योग, जब ए बी सी डी मैंने किया है तो 320 निकल के आ रहा है, लेकिन जब मैंने बी सी डी ई किया है तो 316 निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, योग घट रहा है। इसका मतलब ए जो संख्या थी पहले वाली वो ज़्यादा भारी थी। कितना ज़्यादा भारी होगी, तो सीधी बात है 4 का ही अंतर है। इसका मतलब ए इनके वजन में और ए के वजन में अंतर कितना है, 4 किलोग्राम ज़्यादा है। तो 71 4 75। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन लग गया। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस सवाल धड़ाधड़ लगते हैं, ठीक है ना। बहुत सोचना नहीं पड़ता कि अरे इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, कुछ नहीं करना है, सीधा जैसा दिया है वैसा करते जाओ। और कुछ चीज़ें ना लिखने से भी समझ सकते हो आप। तो देखिए मैंने आपको समझाया कि यहाँ ए बी सी डी दिया है, इसी में से ए को हटा के ई आ गया है। देखिए बी सी डी पहले से है, ई ए की जगह पे ई आ गया। पहले 320 योग था, अब 316 रह गया। इसका मतलब 4 का अंतर आया। और चेंज कौन हुआ है, ए की जगह ई आ गया है। इसका मतलब जो ए था वो भारी था। कितना भारी होगा, जो इसका अंतर है, तो 71 4 75, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि मैंने किया क्या है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि ये भी मैंने इससे पहले नहीं कराया है, मतलब ये यूनिक क्वेश्चन है और आपके लिए नया होगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है एक क्लास के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 माह है। देखिए यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ वर्ष और महीने आ गए, इससे पहले संख्याएं आती थी, ठीक है। तो कैसे करें अभी देखते हैं। है उसी क्लास में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत 13 वर्ष 9 माह हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि औसत गिर गया है, ठीक है ना। अब कहता है कि 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 माह का है। शेष 4 नए छात्रों की आयु कितनी है, सॉरी औसत आयु कितनी है, यहाँ पे थोड़ा गलत दिख गया, औसत आयु कितनी है ये पूछा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसा बोल रहा है वैसा पहले करते जाइए। तो हम देखते हैं भाई 30 छात्र हैं और इनकी औसत आयु दी है 14 वर्ष और 4 माह। तो एक चीज़ आपको बताऊं, आप ऐसे क्वेश्चंस को कंफ्यूज ना हो और इसको महीने में ही पूरा बदल लो। महीने में बदलने में क्या होगा कि थोड़ी सी हो सकता है जोड़ना घटाना कठिन पड़े, लेकिन आपकी गलतियां कम होंगी, ठीक है ना। कर सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी गलतियां कम होंगी। बच्चे चाहें तो महीने में बदल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो भिन्न वाला आएगा, फिर आपको समस्या होगी। तो आप ऐसे ही बना लो। तो हमको मालूम है कि 14 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 14 गुणे 12 मतलब 140 और 28 168 और 4 माह ये 172। देखिए कितना आसानी से निकल के आ गया।
172 मंथ कितनी औसत एज है, तो योग क्या बनेगा? देखिए हर चीज़ में आपको योग निकालना पड़ेगा। अब ये मान के चलो, तो गुणा मत करो, 172 गुणे 30 रख लो। अब आगे चलते हैं। फिर कहता है उसी क्लास में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद, अब जब नए छात्र प्रवेश लेंगे तो छात्र कितने हो जाएंगे? 35 छात्र। तब इनकी औसत आयु 13 वर्ष और 9 माह। अच्छा, अगर आप देखोगे ना तो 13 वर्ष 9 माह है, तो आप ऐसे कर सकते हो, 13 वर्ष को पहले 12 से करो गुणा, तो 13 धाम 130 और 13 और 143, ठीक है ना? 143, क्योंकि 1 मिनट, 13 गुणे 12 करना है ना, हाँ थोड़ा गलती कर दी, 13 गुणे 12 करना है, तो 13 वर्ष के लिए तो 13 धाम 130 और 2 साल और, तो 13 दूनी 26 महीने और, तो 130 और 26 कितना हुआ? 156, और 156 और ये 9, 165 मंथ हो गई। ठीक, तो योग क्या बनेगा? योग भैया बनेगा 165 गुणे कितना? 35। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं पूरा कर रहा हूँ, अभी आगे आपको मालूम चलेगा। अब मुझसे क्या बोला गया है, कहा भैया ये तो थी 30 छात्रों का और ये था 35 छात्रों का। मुझे यहाँ से एक चीज़ ये मालूम चल जाएगी भैया कि किसकी कितनी एज है। कैसे? अभी देखो, अब बताता हूँ आपको। अगर हम इस वाले से इस वाले को घटा दें, ठीक है ना, तो जो एक्स्ट्रा मंथ निकल के आएंगे वही उन 5 छात्रों की औसत आयु होगी या औसत योग होगा। कैसे? आपको बताता हूँ, आप देखिएगा भी। सीधी बात है, पहले 30 छात्र थे तो कुछ 14 वर्ष और 4 माह रही। इन 5 छात्रों के आने के बाद क्या हुई? 13 वर्ष 9 माह हो गई, ठीक है ना, 9 माह हो गई। तो क्या हुआ है भाई? चेंज हुआ है। अच्छा, चेंज क्यों है? उन 5 छात्रों के कारण, ठीक है ना। तो हमें अगर उन 5 छात्रों का अलग से निकालना हो कि आखिर उनकी आयु का योग क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे? सीधी बात है, घटा के। अब देखो, यहाँ केवल 30 छात्रों का था, यहाँ 35 छात्रों का था, तो आप ऐसा करो कि 165 गुणे 35 में से 172 गुणे 30 घटा दो। ये जो भी प्लस में हो वो घटा दो, कोई समस्या उससे नहीं होगी। अब मैं हल करता हूँ, तो क्या करें, हमको लगता है पूरा करना ही पड़ेगा। तो 172 और गुणे 3 करके 0 लगा देना, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, बचा 2, 3 कम 3 तो 5, 5160। ये क्या आया है? ये इनका योग आया है 5160। जब इसका करोगे तो 165 गुणे 35, 25 बचा 2, 5 31, 2 32, बचा 3, 5 कम 5 3 8, 3 5 15, बचा 1, 3 6 18 19, बचा 1, 3 कम 3 4। देखिए 5 5 2 7 9 8 17 और 1 5, 5775। मैंने कहा था ना, जो प्लस में जाए उस पर घटा देना, तो 5775। अब मुझे मालूम चला है कि 5160 छोटा है इससे, इनको हम घटा लेते हैं। तो घटाने पे क्या आएगा? घटाने पे आएगा, इधर ही कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन है ना इसलिए। 57 75 और 51 60। तो 5 में से 0 गया, 5 आ गया, 7 में से 6 गया, 1 आया, 7 में से 1 गया, 6 आया, 615। अब ये क्या है? 615 महीने हैं किसके? इन 5 बच्चों के टोटल एज के। यही तो करते हैं ना। मुझे ये मालूम चला कि उन 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 माह का है। इसे ऐसा डिब्बा बना लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी और करनी पड़ रही है। तो भैया हमने देखा कि जब अगर अलग से दिया है, बोला है शेष 4 नए छात्रों की आयु बतानी है, औसत आयु, तो हमें घटाना पड़ेगा इस बच्चे को। तो मैंने देखा कि भैया 1 वर्ष में 12 महीने, तो 9 वर्ष मतलब 12 9 108 और 11 महीने, तो 8 1 9 1 और 119। तो आप अगर इसमें से 119 महीने घटा दो तो क्या होगा? तो अभी घटा के देख लेते हैं। जो भी घटाने के आए वो शेष जो 4 नए छात्र हैं उनकी आयु होगी। वो कैसे करूँगा अभी देखते हैं। तो 5 में से 9, तो 15 में से 9 गया, कितना आया? 6 आया। यहाँ 0 हो गया था, यहाँ 1 था, तो 10 में से 1 गया, 9 आया, 9 आया। और यहाँ 5 में से 1 4, 496 मंथ ये भैया निकल के आया है। हमें औसत आयु जाननी है तो हम बटे 4 कर देंगे। तो 4 करेंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा पेज मुझे ऊपर बढ़ाना पड़ेगा ना, दिखेगा नहीं आपको। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, सॉल्व कर लो इसे।
तो करते हैं 12 चौक 48, 1 और 6, 4 चौके 16, 124 महीने निकल के आया है। क्या निकल के? ये एवरेज निकल के आया। एवरेज कैसे होता है भाई? ये जो उनका योग और बटे उस संख्या से। तो देखिए मैंने वही किया था भाई। ये क्या था? ये योग निकला था 4 जो बच्चे छात्र बचे हैं लास्ट में, और ये इनकी संख्या है। इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। 124 महीने आए हैं। तो अगर इसे हम साल में बदलें तो क्या आएगा? मुझे मालूम है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। तो हम 12 से डिवाइड करेंगे इसे साल में बदलने के लिए। तो देखा भैया 12 दहम 120, मतलब 10 वर्ष। और बचे कितने? 4 महीने बचे, तो 4 मंथ। यही उन जो लास्ट में 4 नए छात्र हैं उनकी आयु का एवरेज होगा। देखिए काफ़ी हद तक कन्फर्म है, क्योंकि जो एवरेज घट गया था तो इसका मतलब बच्चों की एज कम ही होगी, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी नहीं था, वर्ष पहला है ना तो वर्ष बदलने में टाइम लग रहा था। देखिए जो कैलकुलेशन ये करनी पड़ी ना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन आसानी है, थोड़ा बस लैंग्वेज का ही खेल है। कह रहा है कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है। तो संख्या कितनी है? तो आप ये जान लो, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उस प्राकृत से आप डरिए मत, कुछ भी नहीं है। आप ये मानो कि माना संख्या है ना, आप ऐसे ही करो, इसे आसानी से हो जाएगा। माना संख्या x है, ठीक है। अगर इसका औसत, माना संख्या x का औसत दिया है कितना? 15। तो योग क्या बनेगा? योग बनेगा 15x। योग बना। अब आगे क्या बोलता है? कह रहा है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रह जाता है। एक चीज ध्यान दीजिए कि 15x तो पहले से है, योग है कि नहीं है? 15x पहले से है, और इसमें इन्होंने क्या किया है कि 30 जोड़ दिया है और 5 घटा दिया है, ठीक है ना। तो 30 जोड़ा 5 घटाया, मतलब ओवरऑल 25 जोड़ा नहीं जोड़ा। तब हमारा नया एवरेज क्या बन जाता है? तो हमारा नया एवरेज बन जाता है 17.5 x रहेगा साथ में, ठीक है ना। 17.5x बन जाता है, बन गया ना। तो कह रहा है संख्याएं कितनी है, यही पूछा है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये 17.5 बना तो है, ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्या बटे 2 ये सब कुछ करना पड़ेगा? तो ये नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संख्या में कुछ जोड़ दिया गया है, ना कि नई संख्या जोड़ी गई है। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपके योग में अंतर आएगा, जैसे 15x था ये कुछ और हो गया होगा, लेकिन आपकी संख्या उतनी ही है, ये तो आपको दिख ही रहा है। बस इसे ही आप सॉल्व कर लो। इधर शिफ्ट करोगे तो आएगा 2.5x बराबर 25। तो अगर ये हटाओगे तो ये लग जाएगा 25 दहम, मतलब x बराबर 10 निकल के आया। ये क्या है? ये हमारी संख्याएं हैं। ये कितना आसान क्वेश्चन था। x बराबर क्या आया? ये हमारी संख्या निकल के आ गई कि ये हमारी संख्या थी। इसका मतलब क्या है? थोड़ा हम चेक भी कर लेते हैं कि सही किया हम नहीं किया। देखो यहाँ चेक हो सकता है। कैसे? कहा कि अगर पहले 10 थी यहाँ संख्या, तो औसत ये 15, तो योग क्या आया? योग आया 150। भाई अगर 10 निकल के आया तो प्रूफ होना चाहिए 10 निकल के आया। अब कहता है कि 150 में 30 जोड़ा 5 घटा दिया, तो मतलब कितना आ गया? 25 जोड़ दिया, आया ना, तो 175 बना। अब औसत 17.5, तो 175 बना। संख्या कितनी थी? 10। हाँ सही है, जो मैंने लगाया है वो सही निकाला है। देखिए आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आराम से बखूबी हल कर लेंगे इसे, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन एक खासियत, इससे पहले मैंने क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन नहीं कराए हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है क्रिकेट संबंधित। अभी इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे, वो भी आपको समझने होंगे, ठीक है ना।
कुल मिला के जो क्रिकेट खेलते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनका दूर दूर तक क्रिकेट से नाता नहीं उनको थोड़ी समस्या होने वाली है। सभी में नहीं, शुरुआत के प्रश्न में नहीं, बाद के प्रश्नों में, ठीक है ना। चलिए हम शुरू तो पहले करते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। कितनी पारी? 10 पारी। आप 10 पारी ऐसे समझो कि 10 बार उसने बैटिंग की, 10 मैचों में बैटिंग की। अब एक बार कोई आउट होगा दोबारा थोड़ा खिला लोगे उसको। तो 10 पारी के रनों का औसत, मतलब अगर औसत निकालें तो लगभग हर मैच में उसने 32 रन बनाए। तो ओवरऑल उसने योग मतलब कितने रन बनाए? तो 32 गुणे 10। अब देखिए इससे पहले जो हम कर रहे थे ना वो व्यवहारिक काफ़ी हद तक नहीं था, लेकिन ये देखिए यहाँ व्यवहारिक निकल आया। वह बिल्कुल व्यवहारिक है कि अगर हमने ओवरऑल 32 का निकाला है एवरेज, इसका मतलब है हर मैच में हमने कम से कम 32 बनाए हैं। तो 10 मैच में ओवरऑल हमने कितने 320 रन ठोके हैं। अब कहता है खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। देखिए आसान है, बहुत आसान है। क्यों कहा? जब अगली पारी मतलब 11वीं पारी है ना में कितना रन बनाए कि जो एवरेज 32 था वो 4 ऐड होके 36 हो जाए। ठीक, अब देखो क्या है, हमको एवरेज तो नया मालूम चल गया है कि ये हमारा एवरेज है। 11वीं पारी तो योग कितना बनेगा? 36 गुणे 11 बनेगा ना। तो ये निकल के आएगा 36, 360, 406 आएगा क्या? करके देख लेते हैं, कहीं कन्फ्यूजन हो तुरंत हल करो। वैसे ये सब करना नहीं चाहिए। 6, 3, फिर 6, 3, 6, 6, 3, 9, देखिए इसीलिए किया 396 निकल के आया। भैया देखिए पहले 320 रन थे, अब कितने हो गए? 396 रन हो गए। इसका मतलब उसने आखिरी पारी में कितने रन बनाए? इनका अंतर 76 रन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एवरेज, भाई सीधी बात है, पहले 10 पारी के 320 रन थे, अब 11वीं पारी खेल रहा है, तो अगर हमको एवरेज मान चल गया है, इसका मतलब हर मैच में कम से कम 36 रन बना रहा है। तो भाई मैच कितने खेल लिए उसने? 11वां मैच खेल लिया ना, तो 36 गुणे 11, 396 रन उसने बना दिए हैं। इसका मतलब अगर 76 रन बनाता है यहाँ पे, तो 320 में 396 हो जाता, तो एवरेज 36 निकल आता। देखिए एक तरफ से कान पकड़ के दूसरी तरफ ले जा रहा है, ठीक है ना। बाकी हम लोग हर क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, तो आप कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होंगे, मुझे मैं ऐसी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। और अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चंस की ओर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है। फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन और डाल दिया है, सेम वैसा ही, सेम ही कह सकता हूँ। कह रहा एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 हैं। 10 पारी हैं और औसत जो रन हैं वो कितने हैं? वो हैं भैया 32। तो योग कितना बना? योग मतलब टोटल कितने रन उसने बनाए? 320 रन उसने बनाए हैं। कहता है अगली पारी में मतलब 11वीं पारी में, है ना, 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका रन औसत 6 बढ़ जाए। पहले कितना था? 32, अब कितना हो जाए? 38, 32, 6, 38। पारी कितनी है? 11। तो हम यहाँ से योग निकाल लेते हैं। देखो मैंने ऐसे ही पहले भी कराया था। तो 38 गुणे 11, 8, 3 गुणे 8 और 3, तो 8, 8, 3, 11 बचा 1, 3, 4, 418, 418, 320 से 418 पहुँच गया। मतलब कितने? 98 रन उसने आखिरी पारी में अगर ठोक दे वो, तो क्या होगा? तो उसके जो रनों का औसत है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 38। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्षमा कीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन के लिए मैं अवेलेबल नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो रेडी किया था लेकिन शायद डिजिट लिखने में मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने जैसे देखा इसलिए मैंने रोक दिया कि नहीं यार ये तो क्वेश्चन गड़बड़ होगा, बाद में सुधारूँ तो उसमें और पेज गंदा ही होगा, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को रोक दिया है। वैसे कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये वाला, और कैसा सेशन रहा आपके लिए मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के क्वेश्चन लगभग सब नए थे, शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन छोड़ के, और शायद मैंने 7 क्वेश्चन आज कराए हैं। ऑलमोस्ट मैं 8-10 क्वेश्चन कराता हूँ और करीब 30 के आसपास, 30 मिनट के आसपास वीडियो में बनाता हूँ। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। मान लीजिए 2 से 3 क्लास और मैं कराऊंगा और एवरेज ख़त्म हो जाएगा। जितना ये लेंदी लग रहा था किरण पब्लिकेशन में उतना है नहीं, क्योंकि कई बार उन्होंने रिपीट ही लिख दिया है और काम दिखा दिया कि बहुत बड़ा है। ठीक है ना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
बाकी आप मान लो कि यूनिट 5-6 यूनिट ही हैं, इससे ज़्यादा यूनिट नहीं है, इसीलिए एवरेज आपका ख़त्म होने वाला है 2 दिन में, ऐसा आप मान के चल सकते हो। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों को भी बताइए, अपने घर वालों से बोलिए कि सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाय क्लास।